हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू हाई स्टडी चैनल। आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी और उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके लिए एग्ज़ाम में काफ़ी रेलेवेंट प्रूफ होंगे। और दिस इज़ ऑल अबाउट सोलर सिस्टम। तो ये जो जितना भी पॉइंट्स होंगे वो सोलर सिस्टम पे बेस्ड होंगे। तो एक एक लाइनर होगा और बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू फोकस ऑन माई वॉइस एंड ये जो लिखा हुआ है उस पर और PDF पे फोकस करना है। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज़ कॉल्ड, क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। नेक्स्ट इज़ नियरेस्ट गैलेक्सी, जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है और हमारे जो इस गैलेक्सी के पास कौन सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। और हमारी जो गैलेक्सी है इसने लिख रखा है मिल्की वे गैलेक्सी इज़ द होम ऑफ अर्थ एंड आवर सोलर सिस्टम, जिसमें हम रहते हैं, हमारा सन और हमारा प्लैनेट जो है अर्थ, राइट। नेक्स्ट इज़ हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं उसमें से सबसे छोटा वाला है प्लूटो, उसको हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं। ऑल्दो वो प्लैनेट में इंक्लूड नहीं होता पर उसका हमने नाम दे रखा है ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो टोटल 8 हैं, जिसमें से 4 जो हमने कैटेगराइज कर रखे हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, जिसमें मतलब थोड़ा डस्ट वेस्ट पार्टिकल से माउंटेन्स हैं और मतलब कुछ सॉलिड फॉर्म में है। और जो नेक्स्ट 4 हैं वो है हमारे गैसियस फॉर्म में। तो जो सॉलिड फॉर्म में है वो है मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अर्थ जिस पे हम रहते हैं, जैसे आपने देख रखा है, अगर ये सॉलिड नहीं होता तो गैस में हम उड़ते फिरते। तो नेक्स्ट है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उधर गैसियस प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा मरकरी है वो सबसे नियरेस्ट होता है सन के, तो वो टोटल रिवोल्यूशन कितने देर में करता है, 88 डेज में। हमारे सबसे करीब जो है स्टार है वो है सन। सन एक स्टार है और सबसे करीब अर्थ के कौन है, सन। और सन में मेनली क्या होता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और हाइड्रोजन कितना होता है, 71% एंड हीलियम इज़ 26.5%। और ये जो है उसके अंदर ही कुछ रिएक्शंस वगैरह होती हैं और हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। किस वजह से, फ्यूज़न की वजह से। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, तो फ्यूज़न होगा, मतलब एक और एक मिलकर ही तो 2 बनते हैं। तो इससे भी आप कंफ्यूज नहीं होगे। नेक्स्ट इज सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस ऑफ सन। शाइनिंग सरफेस ऑफ द सन इज़ कॉल्ड फोटोस्फेयर। फोटो लाइट से लाइक फोटो हम लाइट को डिनोट करने के लिए कहते हैं। जहाँ लाइट है वहाँ शाइनिंग ऑलरेडी होगी, तो इसे तो मैं ऐसे याद हो जाएगा। आउटर लेयर जो होती है सन की वो बहुत ही हॉट गैसेस से होती है और उसको हम कोरोना बोलते हैं। और जो सन है उसका डिस्टेंस अर्थ से है 150 मिलियन किलोमीटर्स। और जो लाइट है कितना टाइम लगाती है, 8.5 मिनट्स। कहाँ से, सन से अर्थ। जुपिटर इज़ द बिगेस्ट एंड मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, ये सबको ये पता होगा। वीनस इज़ द सेकेंड प्लैनेट इन डिस्टेंस फ्रॉम द सन, क्योंकि वो सेकेंड नंबर पे आता है मरकरी, वीनस। और सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी यही है और इसको हम इवनिंग स्टार भी कहते हैं और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। और ये हमें एक दूर से दिख जाता है, जो आप रात में देखोगे तो एक तारा सा जो बहुत चमकता है वो वही होता है, वीनस। और इसको हम व्हील्ड प्लैनेट भी बोल सकते हैं और अर्थ ट्विन्स, क्योंकि इसके काफ़ी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अर्थ से मिलते हैं, वैसे मार्स की तरफ ज़्यादा मिलते हैं। तो अर्थ हैज़ गोल्डीलॉक जोन, क्योंकि इस पे हम रह सकते हैं, इस पे जो है मतलब हैबिटेबल जोन कह सकते हैं। और सारी कंडीशंस हैं जहाँ पे हम लाइफ सस्टेन कर सकते हैं, पानी है, हवा है, सब कुछ, तो इसलिए इसको गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। अर्थ हैज़ प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट ऑफ ओजोन, ये सबको ये पता होता है कि स्ट्रेटोस्फेयर में, और जिससे हम UV रेस से बचते हैं, जो सन से रेडिएशंस आती हैं वो जो हार्मफुल होती है स्किन के लिए, और अगर वो डायरेक्टली पड़े तो जीना दुश्मन हो जाएगा। तो यही इसमें एक होल और होता जा रहा था, राइट। तो बस हमें डिटेल में नहीं ये पता चलना चाहिए कि ओजोन का जो होता है लेयर वो हमें स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, जो हमें UV रेस से बचाता है। मून का डायमीटर होता है 3475 किलोमीटर और थोड़ा ऑर्बिट इसकी एलिप्टिकल होती है। अच्छा, जो एपोजी होती है वो मैक्सिमम डिस्टेंस होती है और पेरिजी होती है वो मिनिमम होती है। तो जो मून से मैक्सिमम डिस्टेंस है अर्थ से वो है
40,600 किलोमीटर, और पेरिजी कितनी है 3,64,000। आई थिंक देयर इज़ अ मिस्टेक इन दिस। ओह, यहाँ पे एक और ज़ीरो प्रेजेंट होना है, ये एक ज़ीरो कम है, इसमें 4 लाख होगा वो भी। नेक्स्ट इज ओनली 59% ऑफ द टोटल सरफेस ऑफ द मून इज़ विजिबल फ्रॉम द अर्थ। कितना पार्ट? ओनली 59%, क्योंकि हमें 2D शेप दिखती है ना, देखने से ऑलमोस्ट साइड का भी दिख जाएगा, तो जो 59% है वही हमें दिखता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी मेड अप ऑफ द प्लेन्स ऑफ, मतलब ये किससे बना होता है इसका ना, ये होता है डार्क साइड हो जाता है, रियर साइड मतलब डस्ट पार्टिकल से वो डार्क दिखता हमें। लेबनीज माउंटेन सबसे हाईएस्ट माउंटेन है मून पर, और लाइट जो मून से अर्थ पे डिस्टेंस लेती है वो टाइम लेती है वो 1.3 सेकेंड लेती है। ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून इज़ 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। लाइक वेट जो हम अभी यहाँ पे खड़े हैं उसका 1/6 होगा मून पे। लाइक अभी कोई यहाँ पे 60 है तो उसका 1/6 होगा 10 मून पे होगा उसका वेट। स्टडी ऑफ मून इज़ कॉल्ड सेलेनोलॉजी। मून इज़ ऑल्सो नॉन एज फॉसिल प्लैनेट। और रेड प्लैनेट मार्स, और मार्स के 2 सैटेलाइट्स का नाम क्या है? फोर्ब्स एंड डीमोस। और जो टाइटन है वो सैटेलाइट है सैटर्न की, जो कि लार्जेस्ट सैटेलाइट है पूरे सोलर सिस्टम में। और जो यूरेनस का साइज़ है वो 4 टाइम्स ऑफ द अर्थ का है, अर्थ के साइज से 4 गुना बड़ा है। यूरेनस नाम से ये ग्रीनिश कलर का होता है क्योंकि ये मीथेन गैस से बना होता है, तो इसलिए इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। सबसे पहले जो डिस्कवर किया गया था टेलीस्कोप से वो यूरेनस ही था। यूरेनस रोटेट्स ईस्ट टू वेस्ट ऑन इट्स एक्सिस विच इज़ अपोजिट टू अदर प्लैनेट्स। और वीनस का भी यही है, यूरेनस और वीनस दोनों ईस्ट टू वेस्ट ही करते हैं अपने एक्सिस से, जो कि और जो प्लैनेट्स है उससे अपोजिट है, उनका वेस्ट टू ईस्ट होता है। आगे ये PDF ख़त्म होती है और ये ज्ञान भी, और ये आगे और ऐसी वीडियोस मैं लाऊंगी, और आप पढ़ना मत भूलिएगा, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको ये हेल्पफुल और रेलेवेंट लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। थैंक यू।